जय हिंद डियर। तो चलिए आज आप लोग को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बताते हैं कि ये सर्टिफिकेट होता क्या है, कैसे बनता है ना, इसके लिए इसका क्या बेनिफिट है, इसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा और आप कैसे इसको बनाओगे। ठीक है, तो थोड़ा शुरू से लेके अंत तक आराम से वीडियो देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है ना, आपको ये आपके एडमिशन में काफी काम आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप लोग बहुत कंजूसी कर हम देख रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिले। ओके, तो चलिए सर ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट क्या होता है। तो सबसे पहले ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट का पूरा नाम क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, है ना। ये सर्टिफिकेट क्या, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जैसे ही कुछ स्टूडेंट के पास, देखो आप लोगों को दोस्त लोगों के पास, किसी के पास एससी सर्टिफिकेट है, किसी के पास एसटी है, किसी के पास ओबीसी ए ओबीसी बी है। तो बहुत ऐसा स्टूडेंट जो जनरल में सर बोलता है हम लोगों का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो सर इस आप लोगों के लिए भी गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट बनाया है जिसका नाम क्या, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो जनरल कैटेगरी में होता है। तो सर कैसे समझेंगे कि जनरल कैटेगरी का कौन ईडब्ल्यूएस में आता है। तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी बनाया गवर्नमेंट, उस एलिजिबिलिटी को देखो, अगर वो एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आ सकते हो। तो आप जाके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाओगे। ये भी इस बार 10% रिजर्वेशन दे रहा है, जैसे एससी और एसटी को बेनिफिट मिलेगा, आपको भी एडमिशन में वैसे ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी का मतलब ये कंडीशन फुलफिल करिएगा तो आप ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए एलिजिबल है। सर सबसे पहला क्या, सबसे पहले बोला कि आपका क्या होना चाहिए, कोई दूसरे कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ना ही आपके पास एससी ओबीसी एंड एसटी का कोई भी सर्टिफिकेट ना हो, आप किसी और दूसरे कास्ट में ना हो, मतलब आप जनरल हो। दूसरा दूसरा बोला है कि आपका एनुअल इनकम 8 लाख से क्या होना चाहिए, 8 लाख से बिलो माने कम होना चाहिए, सर ना। और 8 लाख कैसे काउंट करेंगे, अगर आप मान लो जैसे सर हम पढ़ा रहे, फिर हम कोई बिजनेस कर रहे, तो जितना भी तरीका से कमा रहे सारा इनकम को जोड़कर 8 लाख से कम होना चाहिए। अगर 8 लाख से ज्यादा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा पढ़ लोग, हम नॉर्मल बता दे क्या, देखो काका बोला इसमें सबको जोड़ेंगे। अगर आपका इनकम है, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशनल, मतलब जितना भी हेड ऑफ इनकम है, आप जितने तरीके से कमा रहे, सबको जोड़ने के बाद वो 8 लाख से कम होना चाहिए, तब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्या बोला, आप दूसरे कास्ट में नहीं होना चाहिए, ना सिविल कास्ट, एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या, सर आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है सर, तीसरा कंडीशन आपके पास अगर अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, सर मैक्सिमम सिटी में रहने वाले बच्चे के पास ये है ही नहीं, हाँ कुछ कुछ का होता है, तो वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए, तब ईडब्ल्यूएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा, आपको फुलफिल करना पड़ेगा तभी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। सर दूसरा क्या दिया, दूसरा दिया अगर आप फ्लैट में रहते हैं, अपना रेसिडेंशियल फ्लैट है, उस फ्लैट का जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। सर अगर 1000 स्क्वायर फीट हुआ या उससे ज़्यादा हुआ तो फिर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सर अपना घर हुआ, रेसिडेंशियल प्लॉट ही हुआ, जमीन पर अपना घर हुआ, फ्लैट प्लॉट में क्या है सर, फ्लैट का होता है जो बिल्डिंग में एक ही मकान में बहुत सारा आदमी रहता है, जमीन का होता है सबका होता है उसका। अब प्लॉट का मतलब अपने जमीन पर घर बनाया, तो सर अपने जमीन पर घर बनाया वो 100 स्क्वायर यार्ड का होना चाहिए। देखो ये स्क्वायर यार्ड है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट जो होता है 900 स्क्वायर फीट के पास होता है। बट जमीन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं 100 स्क्वायर यार्ड वो लोग बोला है ना। बट अगर बात करें नॉर्मल भाषा में 900 स्क्वायर फीट के आसपास होता है। तो अगर वो म्यूनसिपालिटी एरिया में है, उस जमीन पर आपका अपना घर बना हुआ है, तो उसका एरिया 900 स्क्वायर फीट से या 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए, तभी आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या सर अगर आपका म्यूनसिपालिटी एरिया में नहीं है, जैसे देखो हम लोग म्यूनसिपालिटी एरिया में आते हैं, केएमसी में आते हैं, है ना, और जो केएमसी के अंदर नहीं आता है, तो सर जो म्यूनसिपालिटी अंदर दिन आता है, अगर उसके एरिया के बाहर घर है तो आपका 200 स्क्वायर फीट यार्ड के अंदर बिलो होना चाहिए। सर 200 स्क्वायर फीट यार्ड का मतलब 1800 स्क्वायर फीट, क्यों, क्योंकि 100 स्क्वायर फीट केवल 900 स्क्वायर फीट के आसपास होता है, तो 200 स्क्वायर यार्ड कितने का, 1800 होगा। ये भी क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, बिलो मिस हुआ, ये बिलो होना चाहिए। मतलब सर ये कंडीशन फुलफिल करिएगा तो आप क्या कर सकते, ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये 3 कंडीशन क्या सर, किसी का अपना जमीन होता है, किसी कोई फ्लैट में रहता है, कोई अपने घर में रहता है, तो इस कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। सर क्या क्या क्लियर हुआ। अच्छा अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर लिए तो आप बनाने जाइएगा, तो फिर आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अब वो बताते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्राइटेरिया हो गया, आप लोग देख लो। सर ये भी क्या कर इक्विवेलेंट टू एससी एसटी के लेवल का आपको इस बार बेनिफिट देगा। सर कॉलेज में एडमिशन में काफी काम आएगा, अभी भी 1 महीना बचा हुआ है, तो आप इस दौरान क्या करो, सारे सर्टिफिकेट को बना लो, है ना।
तो सर क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स में? सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा वोटर आईडी कार्ड अपना और आपके पेरेंट्स का, ठीक है सर। दूसरा क्या लगेगा? पैन कार्ड, है ना, अपना और पेरेंट्स का, ठीक है सर। तीसरा क्या लगेगा? बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट ऑब्लिक एडमिट कार्ड। आप क्लास 10 पास किए हो, वो एडमिट कार्ड भी बर्थ सर्टिफिकेट में प्रूफ दे सकते हो, या अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ तो वो भी डाल सकते हो। तीसरा सर। चौथा क्या? पे स्लिप ऑफ सेल्फ या पेरेंट्स। अगर आप काम करो तो आपका पे स्लिप, या आपका पेरेंट्स काम कर रहा है, आप तो स्टूडेंट अगर 12 का बात करें तो आप स्टूडेंट हो तो क्या करना, आपका पेरेंट्स का पे स्लिप डालना पड़ेगा। अगर वो किसी के अंडर काम कर, मतलब सैलरी बेसिस पर। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो ये पे स्लिप तो होगा नहीं, तब उसको इनकम सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। क्या? इनकम सर्टिफिकेट उसको बना के रखना पड़ेगा। सर कहाँ से बनता है इनकम सर्टिफिकेट? ऑफ कोर्स आपके एरिया में, या वो आईटी रिटर्न करता होगा तो आईटी रिटर्न फाइल होता है वो होगा, नहीं तो अपने एरिया से काउंसिल एमएलए से बना लोगे इनकम सर्टिफिकेट। ओके, इसके बाद क्या लगेगा? रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो अभी हम लोग बताया कि तुम 1000 स्क्वायर फीट से कम में रह रहे हो, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। और साथ में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का आपका काउंसिल भी देगा, हाँ ये बंदा इस नाम का एड्रेस पर रहता है, ठीक है सर। उसके बाद क्या लगेगा? पर्चा या रजिस्टर्ड डीड। सर ये क्या होता है? सर रजिस्टर्ड डीड जो सिटी में म्यूनसिपालिटी में होता है सर, वो उसका फ्लैट या जमीन हो तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसके पास रजिस्टर्ड डीड होता है। और जो म्यूनसिपालिटी के बाहर होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन डीड सर, उसके पास पर्चा होता है, तो वो पर्चा देगा, आप रजिस्ट्रेशन डीड दोगे। और अगर मकान पे रहते तो रेंट वाला में तो कोई बात ही नहीं है, सीधा बोल दो सर अपना घर ही नहीं है तो फिर 1000 स्क्वायर फीट कहाँ से होगा, ठीक है। एंड लास्ट सर, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ सबकास्ट फ्रॉम फ्रॉम प्रधान ऑफ ग्राम। मतलब सर आपको ये बताना है कि आप जो है ना, जनरल में हो और सब कास्ट में आते हो, मतलब ईडब्ल्यूएस में आते हो, ये आपको प्रूफ लेना पड़े थोड़ा सा। तो कहाँ के सर? कोई अगर गांव में रहता है तो प्रधान से, जैसे हम लोग सिटी में रहते हैं तो हम लोगों का होगा एमएलए, और जो काउंसिल है ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड लास्ट का एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये थोड़ा ठीक से सुनो, एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो सारा चीज बात बताया, या आप बताया क्या, अपना फैमिली इनकम, है ना, एसेट एंड सब कास्ट जो बताया ऊपर में, ये सारा चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती हो तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम है। ये एक डिक्लेरेशन लेना पड़ता है, बट ये डिक्लेरेशन सादा पेपर में नहीं, इसका एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म में सारा चीज भरना पड़ेगा। तो सर फॉर्म कैसे मिलेगा? अब इस वीडियो के नीचे हम मैंने फॉर्म को डाल देंगे पीडीएफ को, उसमें से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, या सर ईडब्ल्यूएस के वेबसाइट में चल जाओगे, ईडब्ल्यूएस के वेबसाइट में चल जाओगे, वहाँ ये फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को डाउनलोड करके आप फॉर्म को फिलअप करके जाके सबमिशन करना पड़ेगा। सर ये कैसे करेंगे? जनरली वेस्ट बंगाल में ऑनलाइन नहीं है अभी तक, तो सर कैसे करेंगे? आपका एरिया में देखो, जैसे हम जैसे सियालदा के आसपास रहते हैं तो धमतल्ला में का खाद्य भवन है, वहाँ जाके बनता है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और कोई इस सिटी में नहीं रहता, दूर कहीं और है, तो अपने एरिया में पता हो कि कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, जैसे सिविल का जहाँ बनता है, जहाँ एसटी ओबीसी बनता है, वहीं जाना पड़ेगा आपको। वहाँ जाके थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन निकाल लो, जनरल इन्फॉर्मेशन बता दिया, और कुछ डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप जाके डिपार्टमेंट में पता लगाओ, या ईडब्ल्यूएस का वेबसाइट में चल जाओ, देखोगे यही सारा चीज लगता है। बट अब बना लो, क्यों? क्योंकि आपको भी कहा होगा एससी एसटी की तरह पूरा 100% एसटी की तरह नहीं मिलेगा, बट आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा, आपको एडमिशन में हेल्प करेगा। तो आपका अगर विकल्प माने ईडब्ल्यूएस में आते हैं, सारा कंडीशन फुलफिल और एलिजिबिलिटी है, तो आप जरूर इसको बना लो, एडमिशन में काफी आपको हेल्प करेगा, और कुछ ही दिन है। ओके, समझ में आए? तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर आप क्या करिएगा, शेयर करिएगा। तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। जय हिंद।